व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पहले रूस की संसद ने बहुत अहम रक्षा समझौते को मंजूर कर लिया है। भारत और रूस के बीच इस अहम समझौते का नाम रेलोस होगा, यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट। इस समझौते से पहले रूस की संसद ने इसे मंजूरी दी है। इस समझौते के मुताबिक भारत और रूस एक दूसरे के मिलिट्री अड्डों का इस्तेमाल कर पाएंगे। युद्धाभ्यास से लेकर लॉजिस्टिकल सपोर्ट जैसे कि ईंधन भरने, आपदा प्रबंधन के लिए उन अड्डों का इस्तेमाल करना शामिल है। दूसरी तरफ पुतिन की भारत दौरे की टेंशन नेटो देशों में फैल चुकी है। सबकी नजर इस दौरे पर है। चार 5 दिसंबर को डोनाल्ड ट्रंप की नजरें दिल्ली पर टिकी रहेंगी। इन्हीं दिनों जेलेंस्की दिल्ली की हर हलचल का अपडेट लेंगे। फ्रांस के प्रेसिडेंट, जर्मन चांसलर, ब्रिटेन के पीएम, तुर्की के राष्ट्रपति टकटकी लगाए दिल्ली में पुतिन और नरेंद्र मोदी की दोस्ती का दमदार शो देखेंगे। प्रेसिडेंट पुतिन की ऐतिहासिक भारत यात्रा की गवाह पूरी दुनिया बनेगी। पुतिन की भारत यात्रा से बढ़ गई ट्रंप की टेंशन। पुतिन की भारत यात्रा से नेटो में खलबली। पुतिन की भारत यात्रा से तुर्की बेचैन। रूस बोला मोदी सबसे महान पार्टनर। जिस लीडर ने अमेरिका के राष्ट्रपति को बेबस बना रखा है, जिस सुप्रीम लीडर ने यूरोपियन यूनियन की धड़कनें बढ़ा रखी हैं, उन्हीं पुतिन के भारत आने से पहले रूस ने जो कहा है वो सुनने लायक है, समझने लायक है। वर्ल्ड लीडर किसे कहते हैं ये जानने लायक है। We do not speak with Europeans. We don't have a dialogue, even a word. So how can you learn your counterpart's position on a so, terribly complicated problem when you don't speak to each other? This is the greatest problem that we have. But with India, it's vice versa. India wants to listen to us. We want to explain ourselves. India hears us, and it's a mutual understanding. So we do appreciate. पुतिन भारत ऐसे वक्त में आ रहे हैं जब दुनिया में कई मुल्कों की तकदीर नई करवट ले रही है। खासकर युद्ध में उलझी महाशक्तियां पुतिन की हर चाल का बारीकी से विश्लेषण करने में जुट गई हैं। पुतिन की भारत यात्रा से पहले नेटो के पावरफुल सदस्य एक्शन में आ गए हैं। पुतिन के खिलाफ जबरदस्त मोर्चाबंदी की पूरी डिटेल जानने से पहले वॉर जोन से आया बहुत बड़ा अपडेट जान लीजिए, क्योंकि यूक्रेन और रूस ने पूरी ताकत से एक दूसरे को दहलाना शुरू कर दिया है। पुतिन की भारत यात्रा पर नेटो देशों का पूरा फोकस है। भारत में जर्मनी के राजदूत ने कहा है कि युद्ध के समय पुतिन के किसी भी कदम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। We will follow that visit, of course, closely. It is clear that India has different relation with Russia than European partners have. I keep saying that if you deal with Russia, every country has their own relationship, but we should not forget that Russia is leading a war that Russia has started. I know that India has been, the Prime Minister himself has been on the record saying that, this is not an era of war. This war will not be won on the battlefield. He has said that, so I trust that he will also mention that.
नेटो देशों की टेंशन रूस और भारत के बीच संभावित हथियारों की डील है, क्योंकि इससे रूस को बड़ी राहत मिल सकती है। वहीं पुतिन के प्रीमियम क्लास के हथियार ऐसे हैं जिनको अब तक युद्ध में पूरी तरह नहीं उतारा गया है, और इन्हीं में दो सबसे खास हथियार हैं, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट सुखोई 57। ये दोनों हथियार इस वक्त भारत की मिलिट्री ताकत बढ़ाने के लिए तैयार हैं। दोनों ही रूस के सबसे नए और सबसे आधुनिक हथियारों में गिने जाते हैं। पुतिन के यही हथियार नेटो देशों के लिए ऐसी पहेली बने हुए हैं जिसका जवाब अब तक तलाशा जा रहा है। ये ऐसे दोनों हथियार हैं जिनका असल इस्तेमाल तब देखने को मिलेगा जब रूस और नेटो देशों की सीधी टक्कर होगी। यूक्रेन युद्ध में अभी तक पुतिन की इसी ताकत को देखते हुए नेटो देश पर्दे के पीछे एक्टिव हो चुके हैं। इस वक्त लड़ाकू विमानों में सबसे ज्यादा चर्चा रूस के सुखोई 57 की हो रही है। अल्जीरिया को यह विमान सप्लाई किया जा चुका है और वो रूस के बाद दूसरा देश है जो सुखोई 57 उड़ा रहा है। सवाल है कि क्या भारत भी सुखोई 57 खरीदेगा, क्योंकि रूस की तरफ से इसे लेकर बहुत बड़ा ऑफर भारत को दिया जा चुका है। पुतिन के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव के मुताबिक भारत रूस के रिश्ते हथियारों की डील से बहुत बड़े हैं। Russia and Indian relationship is not just a standard set of diplomatic protocols and trade agreements. It's more of that. It's much more important. Our bilateral relationship rests on a deep historic background of mutual understanding, of partnership, and a mutual vision of global affairs and system of global affairs based on international law, on rule of law, and ability of taking into account each other's interests. This is a very, very important characteristic of our joint vision of the global affairs. रूस के जंगी जहाजों में जिसका डंका पूरी दुनिया में बजता है वो है सुखोई 57 जेट। सुखोई 57 एक 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है जो रेडार की पकड़ में नहीं आता। रेडार सिग्नेचर कम करने के लिए इसके एयरफ्रेम को अलग तरह से डिजाइन किया गया है। इसमें रेडार तरंगों के लिए खास कोटिंग है और इसके इंजन नोजल्स भी अलग तरह से डिजाइन किए गए हैं। इसका थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल इसे तीखे मोड़ लेने की खूबी देता है। यह खासियत भारत के सुखोई 30 विमान में भी है और यही रूस के फाइटर जेट को और फुर्तीला बना देती है। इसमें सुपर क्रूज की खासियत है, यानी बिना आफ्टर बर्न के ये सुपरसोनिक रफ्तार पर उड़ सकता है। ये समझिए कि एक्सेलरेटर का ज्यादा इस्तेमाल किए बिना ये तेज रफ्तार बनाए रखता है। पुतिन का बाहुबली कहा जाने वाला हथियार का ट्रेलर ऑपरेशन सिंदूर में देखा जा चुका है। S-400 की रेडार कवरेज ने पाकिस्तान को पस्त कर दिया था। S-400 का रेडार 450 किलोमीटर की रेंज तक दुश्मन के जहाज को ट्रैक कर सकता है। इस सिस्टम में 4 अलग अलग रेंज की मिसाइलों को दागा जा सकता है, जिनकी रेंज 40 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 380 किलोमीटर होती है। ऑपरेशन सिंदूर में सबने देखा कि पाकिस्तान के विमान जब उसके ही एयर स्पेस में थे तब भारत उनको आराम से ट्रैक कर पा रहा था। भारतीय सेना का दावा है कि आदमपुर में तैनात S-400 के जरिए एक पाकिस्तानी टोही विमान को 314 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की सरहद के अंदर ही मार गिराया गया था। हथियारों से अलग जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन मिले हैं, नई मिसाल बनी है। रूस और भारत के रिश्तों का नया मुकाम दोनों लीडरों ने दिया है। We're proud to have been shoulder to shoulder next to our Indian friends during their historic growth in the most important moments of their history. And at the same time, we are very grateful to India for a very friendly stand nowadays. A very friendly stand towards our country and towards our interaction on global, in bilateral and global affairs. पुतिन पीएम मोदी का कितना सम्मान करते हैं ये ब्रिक्स समिट की तस्वीरें बताती हैं। दोनों लीडर की जुगलबंदी देखने लायक थी। अब भारत रूस का 23वां सालाना शिखर सम्मेलन हो रहा है तो पुतिन भारत के मेहमान बन रहे हैं। पुतिन अब तक भारत का 9 बार दौरा कर चुके हैं। ये उनका 10वां दौरा है। पहली बार पुतिन वर्ष 2000 में भारत आए।
इसके बाद 2002 में भी वो भारत आए। इस दौरान भारत की कमान अटल बिहारी वाजपेयी संभाल रहे थे। पुतिन 2004 में भारत आए। वो 2007 में भी भारत आए। जब वो गणतंत्र दिवस पर देश के मेहमान थे, पुतिन 2012 में भी भारत आए थे। इस दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। इसके 2 साल बाद पुतिन 2014 में भारत आए। 2016 में उन्होंने गोवा में ब्रिक्स समिट में हिस्सा लिया। पुतिन 2018 में भी भारत आए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई और भारत रूस के बीच कई समझौते हुए। 2021 में भी पुतिन भारत आए थे और अब 2025 में उनका दौरा हो रहा है। पुतिन दिल्ली से ट्रंप को मैसेज दे सकते हैं। पुतिन यूरोपीय देशों को दिल्ली से अपने अगले कदम पर सिग्नल दे सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन के ग्रैंड वेलकम के साथ भारत रूस का 23वां सालाना शिखर सम्मेलन भव्य और यादगार बनाने जा रहे हैं।